अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या-क्या ऑप्शन है वो चीज़ हमने देखा। अब देखना है कि उसमें कस्टमाइज़ेशन क्या करना है। तो ये आ गए हम स्टूडेंट अकाउंटिंग में, अभी इसी पे हमें वर्क करना है और आ जाते हैं हम फीस ग्रुप पे। तो ये रहा फीस ग्रुप। ये आ गया आपका फीस ग्रुप। तो हम आ गए इस पे स्टूडेंट अकाउंटिंग पे और स्टूडेंट अकाउंटिंग के बाद हम आ गए अब देखना है कि उसमें कस्टमाइज़ेशन क्या-क्या करना है। तो हम आ जाते हैं स्टूडेंट अकाउंटिंग और फिर फीस ग्रुप। तो अभी हमें इसी पे काम बेसिकली करना है फीस ग्रुप पे। ये जो फीस ग्रुप है, जो एक क्लास के लिए पहले से ही बना हुआ है, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी है जिस तरह है उस वैसा ही रहेगा। बस इसमें करना है ये ऐड फीस ग्रुप। इसमें हम आ गए। अब यहाँ पे जो फ़ीस ग्रुप बनाने का जो फ़ंक्शनैलिटी है कि सारे फ़ीस टाइप आ गया, क्या-क्या फ़ीस लेना है और फ़ीस ग्रुप का नेम क्या रखना है, ठीक है? तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जनवरी, फ़रवरी जो मंथली फ़ीस के लिए हमने फ़ीस टाइप बनाया है, मंथ का नेम से, तो इसमें सारा जितने फ़ील्ड है, सब में सेम ही मान लीजिए आपका फ़ीस होगा। 500 अगर इसमें डाल रहे हैं तो सब में सेम ही होगा। इसमें भी 500 होगा और फिर इसमें भी 500 होगा। तो सब में सेम ऑप्शन हमें डालना है, सेम चीज़ डालना है। तो इस तरह से अगर हम सब में सेम-सेम डालते जाएँगे तो सारे फ़ील्ड में ये चीज़ टाइप करना थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे ये जो अमाउंट का ऑप्शन है यहीं पे एक फ़ील्ड हो जहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे ₹500 जो मंथली फ़ीस है उसको और अप्लाई करने पर ऊपर से लेके नीचे तक सब में वो वैल्यू जो है फ़िल हो जाएगा, सब में सेम वैल्यू। अब सिर्फ़ हम क्या करेंगे कि ये जो एडमिशन वाला फ़ीस है, ये अलग होगा, तो इसको हम एडिट कर लेंगे। तो एक जगह में हमें एडिट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, तो हमें सब में जाके टाइप करना पड़ रहा है। तो एक जगह में हम टाइप करें और अप्लाई करने पर सब में सेम अप्लाई हो जाए और एडमिशन फ़ीस को हम एडिट करके फिर जो भी उसका वैल्यू है, वो हम दे देंगे इसमें। और सेम ऑप्शन यहाँ पे भी क्योंकि ड्यू डेट सबका सेम होगा, तो यहाँ पे एक जगह में हम डेट चूज़ करें और अप्लाई करने पर सब में सेम जो है डेट आ जाए, जो भी ड्यू डेट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ हमें चाहिए एक बटन अलग से कि अप्लाई करने पर सब में सेम अप्लाई हो जाए, यहाँ पे भी अप्लाई करने पर सब में सेम अप्लाई हो जाए, है ना? और सेव करने पर फिर वो आगे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अब आगे एडमिशन फॉर्म पे बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म पे हमें जो चीज़ चाहिए क्रिएट एडमिशन ओपन हाँ, तो ये जो एडमिशन फॉर्म है जिसमें हम स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, तो इसी फॉर्म में हमें चाहिए ये वाला पेज। ए ऐड फीस ग्रुप वाला जो पेज है, ये पूरा पेज को हमें चाहिए उसी के अंदर, वहीं पे, है ना? क्योंकि जैसे एडमिशन करवा रहे हैं, तो एडमिशन के बाद फिर हम जाएँगे उस टैब में जाके फिर उसका फीस ग्रुप बनाएँगे, फिर उसको अलग से फिर हम ऐड करेंगे। तो एक चीज़ और भी मैं अभी तक जो नहीं बोला हूँ, मैं पहले बता दूँ वो चीज़ को कि यहाँ पे जो फीस ग्रुप का लिस्ट बना हुआ है क्लास वाइज़, मान लीजिए क्लास 1 के जो भी स्टूडेंट है, सबके लिए ये ग्रुप है। लेकिन बहुत सारा स्कूल है ऐसा जो जिनका कहना है कि हमारे पास अगर 500 स्टूडेंट है तो सबका फीस ग्रुप अलग-अलग बनेगा, सभी का। यानी कि फीस ग्रुप जो है 500 टाइप का बनेगा, 500 टाइप का अलग-अलग फीस ग्रुप बनेगा। क्योंकि सभी का सेम क्लास में है लेकिन सभी का 1000-500 कम ज़्यादा उनका फीस का स्ट्रक्चर है। अगर फीस मान लीजिए मंथली फीस 500 है तो अ
क्लास 1 में मंथली फीस 500, लेकिन क्लास 1 में ही 30 बच्चा है अगर अगर तो 300 बच्चे का अलग-अलग फीस है। किसी का 300 है, किसी का मान लीजिए 400 है, किसी का फिर 500 है। तो सबका अलग-अलग फीस है। किसी का 450, जिस तरह से जिसके साथ डील हुआ है उसी तरह से उनका फीस ग्रुप बना है। तो इसीलिए सब स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का अलग-अलग फीस ग्रुप बनेगा, यानी अगर 500 स्टूडेंट है तो 500 फीस ग्रुप भी बनेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए ये वाला पेज उस एडमिशन पेज पे, कि जब उसका एडमिशन हो रहा है तो उसी एडमिशन के टाइम पे हम उनका फीस ग्रुप बनाएँ। फीस ग्रुप जो बनेगा, यहाँ पे जो ग्रुप नेम है, ये ग्रुप नेम होगा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ही उनका फीस ग्रुप होगा, और उसका जो भी यहाँ पे उसके साथ बात होगा मंथली फीस का, वो मंथली फीस यहाँ वो डाल देंगे। ऊपर डालते ही हम अप्लाई करने पर वो आ गया, और यहाँ पे उसका जो भी एडमिशन फीस होगा उसके साथ जो भी बातचीत होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, है ना? तो ये चीज़, ये जो पेज है, ये हमें चाहिए एडमिशन फॉर्म में सबसे लास्ट में। तो उनका फीस ग्रुप बन गया, और फीस ग्रुप बनाने के बाद जैसे हम सेव करेंगे, तो ये जो सेव बटन है, इस बटन में हमें 3 एक साथ इवेंट को कॉल करना है। जैसे एक तो उसका ये फॉर्म सबमिट होगा, एक तो ये इवेंट फॉर्म सबमिट होगा, डेटा सबमिट हो गया। उसके साथ में उसको जो है ये चीज़ भी, जो फीस ग्रुप है वो भी क्रिएट हो गया, है ना? और फिर उसको असाइन भी हो जाए वो फीस ग्रुप, है ना? तो ये 3 चीज़ें एक साथ हो, एक ही बटन पे, हमें अलग-अलग बटन पे क्लिक ना करना पड़े। पेज पे हमें 2 ऑप्शन रखना है, कि ये जो फीस ग्रुप बना हुआ है, ये जो फीस ग्रुप क्लास 1 के लिए बना हुआ है, यही वाला फीस ग्रुप चाहिए, या आपको कस्टम उनके लिए अलग से क्रिएट करना है। क्योंकि हो सकता है कि 50 बच्चे में से 20 बच्चे का जो है इसी स्ट्रक्चर से उसका एडमिशन लिया गया है। और बाकी का जो है अलग-अलग सबके साथ बातचीत हुई है। तो उसमें इसी पेज में 2 ऑप्शन हो, कि आपका जो फ़ेस ग्रुप बना हुआ है, उसी में से उठाना है, या आपको कस्टम क्रिएट करना है इनके लिए। अगर उसी से उठाना है तो जैसे एक बटन हो, क्लिक करने पर वो सारा फ़ेस ग्रुप यहाँ आ जाए, जितने फ़ेस ग्रुप है सब आ जाए, तब दिखा दे। सिर्फ़ ये नेम दिखा दे बस काफ़ी है, सब ना दिखाए, ये नेम दिखा दे। और फिर उनमें से एक हम सेलेक्ट करके और सेव करेंगे तो वो फ़ेस ग्रुप उसको असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वो चीज़ चाहिए एडमिशन फॉर्म के अंदर, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो बच्चे का एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद जो स्टूडेंट का प्रोफ़ाइल होता है, इस प्रोफ़ाइल में हम आ जाते हैं। ये जो प्रोफ़ाइल है, स्टूडेंट लिस्ट, ये आ गया स्टूडेंट लिस्ट। तो अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 1 सेक्शन 1 ओपन किया हमने, और ये सारा बच्चा यहाँ पे आ गया। सब बच्चा यहाँ पे आ चुका। अब इनमें से हम किसी एक का प्रोफाइल ओपन करते हैं। ये आ गया आपका ये वाला, ठीक है? अब इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार। इसका डिटेल्स आ गया। अब ये जो बेसिक डिटेल्स है ना प्रोफाइल के अंदर, ये बेसिक डिटेल, इसका जो उसका हमने जो फॉर्म फिलअप किया था, ये जो क्रिएट एडमिशन में जो फॉर्म फिलअप किया था, यही फॉर्म फिलअप का जो डिटेल्स है ना इस पेज पे आ रहा है। बेसिक डिटेल्स प्रोफाइल के अंदर बेसिक डिटेल्स, और यहाँ पे पूरा फॉर्म आ गया, जो भी हमने फॉर्म वहाँ पे फिलअप किया था, कंप्लीट फॉर्म। अब कुछ अगर एडिट करना हो तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, है ना? तो इसी फॉर्म के अंदर वो भी आ जाए, वो चीज़ भी आ जाए जो जो हमने उनका उनके लिए फ़ेस ग्रुप क्रिएट किया था, इसी फ़ॉर्म में दे। मान लीजिए कभी अगर आगे चल के फ्यूचर में 1 महीना 2 महीने के बाद वो फ़ेस ग्रुप हम एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो फ़ेस ग्रुप यहीं पे शो करे, ताकि हम यहीं से फिर एडिट करके और अपडेट कर दें, तो फिर वो फ़ेस ग्रुप अपडेट हो जाए, है ना? तो एडिट वाला ऑप्शन इसी फ़ॉर्म के अंदर शो हो जाना चाहिए। और यहाँ पे उसका फ़ीस के लिए अलग से एक टैब दिया हुआ है, यानी कि उसका जो फ़ीस का स्टेटस है वो दिखा रहा है यहाँ पे स्टेटस, है ना? तो स्टेटस दिखता रहेगा, लेकिन बेसिक डिटेल्स के अंदर उसका वो फॉर्म भी आ जाए। तो एक ये हो गया, और यहाँ पे भी वो चीज़ आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो उनका फ़ीस प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट दिखा रहा है, यहीं पे नीचे एक बटन आप दे सकते हैं, जिसे बटन पे क्लिक करने पर एक पॉपअप खुल जाए, और जिसके अंदर उसका फ़ीस का जो ग्रुप है वो चीज़ आ जाए। अब अगर अगर एडिट करना हो तो एडिट करके सेव कर दीजिए, तो वो चीज़ सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे दीजिए एक शॉर्टकट,
और उस डिटेल्स के अंदर भी यहाँ जो इससे हम डिटेल्स में आए ना, ये जो पेज है उसका प्रोफाइल इस यहाँ पे भी दिखाइए, दोनों जगह में दिखा दीजिए उसको, ताकि हम यहाँ से भी एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ पे भी दिखा दीजिए, आप बटन के अंदर दे दीजिए और यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाए, ताकि यहाँ से भी हम एडिट करना चाहे तो कर सके। क्योंकि जितना हम उनको शॉर्टकट देंगे उतना ही बेहतर है ना? तो दोनों जगह में वो चीज़ आ जाए फेस ग्रुप। तो एक ये हो गया। अभी हम बात करेंगे, ये जो स्टूडेंट अकाउंटिंग के अंदर फीस कलेक्ट का ऑप्शन है, फीस पे और इनवॉइस, तो इस पे हम जाते हैं अब। और यहाँ पे हम देख रहे थे क्लास 1 के लिए क्लास 1 ए सेक्शन और आगे आपका पूरे क्लास का स्टूडेंट, और उनमें से हम एक स्टूडेंट का कलेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और ये उनका है पूरा स्टेटस। और हम जाते हैं फीस हिस्ट्री में और यहाँ से हम उनका करते हैं फीस का इनवॉइस जनरेट, जो पे किया है ना उन्होंने, पेमेंट के लिए उनका जो इनवॉइस निकलेगा, तो ये जो इनवॉइस है अब इसमें हमें कुछ कस्टमाइजेशन का नीड है। जैसे मान लीजिए ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस में ये जो चीज़ जो इनवॉइस टू और डिटेल्स दिया है और एकेडमिक डिटेल्स, तो इसका हमें थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करना है। ये चीज़ आ जाए दो लाइन पे, पहले एक लाइन हो पूरा जो एकेडमिक पॉइंट से स्कूल का नेम और स्कूल का मोबाइल नंबर, बस दो चीज़ आ जाए। और फिर उसके बाद दूसरी लाइन पे इनवॉइस टू पॉइंट हो और उसमें आ जाए स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी उनका फादर नेम। ये 2-3 पैरामीटर आ जाए, बस 2 लाइन में वो चीज़ आ जाए। ठीक है? ये जो इतना जगह ले रहा है ना, तो ये चीज़ वेस्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक लाइन पे आ जाए एकेडमिक और स्कूल का नेम, मोबाइल नंबर और उसके बाद इनवॉइस टू, स्टूडेंट का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर नेम। तो 3 चीज़ यहाँ पे आ जाए और 2 लाइन में वो चीज़, मान लीजिए कि यहीं पे ऊपर ही वो चीज़ रह जाएगी, यहीं पे रह जाएगा, 2 लाइन में वो चीज़ आ जाए, ठीक है? उसके बाद आपका ये जो शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ऊपर से शुरू होगा, तो ये बीच में ये मान लीजिए अभी हमने कर रखा है इसका A4 पेज, अभी हम कर रहे हैं A5 पेज। तो A5 पेज हमने किया, A4 का आधा, तो अभी ये आधे के ऊपर ही जो है ना, आधे के ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये भी करना है, ये जो नीचे दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है, तो ये भी हमें करना का, इसको भी हटाना है। ये जो दे रखा है इन्होंने सब टोटल 2000, तो 2000 हम ये इसके नीचे यहीं पे इसी लाइन पे हम लिख देंगे 2000। उसके बाद आपका डिस्काउंट, तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे और डिस्काउंट के नीचे टोटल डिस्काउंट कितना बनता है वो लिख देंगे और फाइन, फिर कंप्लीटली पेड कितना कर रहा है, ये जो दे रखे हैं इन्होंने टोटल पेड 2000, तो ये यहीं पे आ जाए। तो ये जो लाइन 1 2 3 लाइन बन रहा है, उसी के नीचे जो है ना ग्रैंड टोटल करके एक लाइन आ जाए और वो 4 लाइन पे ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से करेंगे तो ये भी जो वेस्ट हो रहा है ना, ये जो पूरा पेज, ये जो पूरा जगह वेस्ट हो रहा है, तो ये भी बच जाएगा। तो इस तरह से हम आधे पेज पे ये पूरा डेटा को मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से अगर मान लीजिए कि 3 लाइन है अभी री एडमिशन फ़ीस जनवरी, फ़रवरी, तो इस तरह से हम 6-7 लाइन को मैनेज कर लेंगे और आधे पेज पे हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है कि आधे पेज पे मैनेज हो जाए और इस तरह से ये जो इनवॉइस है, ये जो इनवॉइस हमारा जनरेट हो रहा है, ये जो सेम पेज है, ये पूरा पेज उसी पे प्रिंट हो रहा है, पूरा पेज में। तो ये चीज़ ना डबल यहाँ पे प्रिंट हो, एक ऊपर के सेम सेम कॉपी एक ऊपर हो और आधे पेज के बाद से एक और यहाँ पे आ जाए, डबल आ जाए। तो और ऊपर एक लिखा हो स्टूडेंट कॉपी और एक स्कूल कॉपी, तो ये पॉइंट ऊपर आ जाए और बीच में एक पॉइंट आ जाए स्कूल कॉपी और उसके नीचे फिर सेम सेम चीज़ रहे। तो इससे क्या होगा ना कि हम एक आधा चीज़ हम अपने पास रख लेंगे स्कूल में और एक दे देंगे अपने क्लाइंट को, जो पेरेंट है उनको दे देंगे हम, ठीक है ना? तो ये चीज़ सेम चीज़ हमें चाहिए 2 कॉपी इसका, एक ही पेज पे, एक ही। अब मान लीजिए एक चीज़ ये और दिखा दूँ मैं, ये A5 पेज हमने रखा है, जैसे हमने A4 किया, A4 पेज, तो
वो भी जो है ना थोड़ा उसका साइज़ जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, लेकिन सेम पेज का जो मतलब जगह ले रहा है ना वो सेम ले रहा है। तो ये फ़ंक्शन हमें सेम रखना है, बस करना यही है कि ये सेम चीज़ 2 बार कॉपी होके आए, और जो हमने ये एडिट का बारे में बोला इसको कर देना एडिट, 2 लाइन में ले लेना है और इसको सेम लाइन में नीचे ले लेना है। इतना जगह को मतलब वेस्ट नहीं करना है। तो अब अगर स्कूल को चॉइस होगा ए4 में तो ए4 में निकाले, अगर चॉइस होगा ए5 में तो ए5 में निकाले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उनका प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन होगा, अपने हिसाब से वो निकाल सकता है, और फिर एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी स्टूडेंट को दे देगा। तो ये वाला कस्टमाइज़ेशन चाहिए हमें आपका इसमें इनवॉइस के अंदर। चलिए अब एक और हम पॉइंट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। हम आ जाते हैं एकेडमिक ऑप्शन पे, और ये आ गया आपका प्रमोशन। यानी एक क्लास से अब दूसरे क्लास पे जब प्रमोट करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम जोड़ना पड़ेगा। अभी जो कि नहीं है जुड़ा हुआ, जैसे क्लास 1 पे ही आ जाते हैं और ये आ गया आपका फ़िल्टर। तो ये क्लास 1 का स्टूडेंट आ गया। अब मान लीजिए अभी हम 2024 में हैं, अब हमें 25 में भेजना है नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में जब हमें भेजना होगा, तो ये हमने कर लिया सिलेक्ट, और 1 से हमें 2 में भेजना है। अब ये आ गया, अब ये सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे दिए रखा है कि जो पीछे का जो भी उनका फीस है, पीछे का जो भी उनका ड्यू फीस है, वो ड्यू फीस यहाँ पे हमने कर लिया सिलेक्ट। तो उसको आगे वो फॉरवर्ड कर दे। ठीक है। हमने ये पिछले वीडियो में बात किया था स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट का जो अकाउंटिंग है, यहाँ पे जो फीस वगैरह बन रहा है, तो इसका जो रिपोर्ट यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड ड्यू इन नेक्स्ट सेशन, यानी जो भी ड्यू पीछे सेशन में है, जो भी ड्यू अभी तक उनका रह गया है, उसको हम यहीं से अगर मार्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चला जाता है नेक्स्ट सेशन में। जैसे मान लीजिए ये जो उनका ड्यू बना हुआ है, ये सब ड्यू यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आगे उस ड्यू को फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट सेशन में। एक फीस टाइप बन जाता है ऑटोमेटिक प्रीवियस ड्यू नेम का। ठीक है ना? तो उसको फॉरवर्ड कर देता है आगे। तो ये जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन अभी हमें जो चाहिए ना, जैसे मान लीजिए अभी तक 1 में था, अब 2 में जा रहा है, तो उनका तो फिर फ़ीस में कुछ चेंजेस होगा। तो सभी का अलग-अलग फ़ीस बना हुआ है, या तो फिर उनका एक फ़ीस ग्रुप उनको असाइन किया गया है, या तो फ़ीस ग्रुप असाइन किया गया है, या तो सभी का अलग-अलग फ़ीस ग्रुप बना है। ठीक है? तो हमें उसका फ़ीस जो ग्रुप उनको असाइन हुआ है, उसको हमें एडिट करने का भी ऑप्शन मिले इसी जगह में। कि जैसे यहाँ पे हमने रोल वगैरह सब कुछ हमने बना लिया, और यहीं पे हमें ऑप्शन मिले कि इनका फिर फ़ीस ग्रुप को नया तरीके से फिर बनाएँ, कि क्या इनका फ़ीस ग्रुप रहेगा। जिससे हमने क्लिक किया तो उसका फ़ीस ग्रुप का जो पेज है वो एडिट वाला पेज यहीं पे पॉपअप में खुल जाए, और यहीं पे फिर हम एडिट करके सेव कर दें, और इस तरह से सबका फ़ीस ग्रुप को बना के फिर हम प्रमोट करें आगे। तो ये चीज़ हमें यहीं पे ऑप्शन फिर देना पड़ेगा, है ना? कि फ़ीस ग्रुप उसका नया तरीके से फिर हम बनाएँ क्लास 2 के लिए उसका क्या रहेगा, है ना? तो जिसका भी जो रहेगा उस तरह से हम बनाएँगे, बना के आगे उसका ये प्रमोट कर देंगे। अब एक बात और यहाँ पे करना है कि अब मैं चलता हूँ फ़ीस ग्रुप में, स्टूडेंट अकाउंटिंग और फ़ीस ग्रुप। तो ये जो ग्रुप को हम यहाँ एडमिशन फॉर्म में दिखा रहे हैं। एडमिशन फॉर्म में दिखाएँगे, एक तो ये वाला पेज दिखाएँगे क्रिएट ग्रुप बनाने के लिए, और यहाँ पे एक और ऑप्शन देंगे हम कि आपको जो पहले से बना हुआ है वो उसी में से सिलेक्ट करना है, या इसके लिए नया कोई ग्रुप आपको बनाना है। तो ये जो ग्रुप पहले से बना हुआ है, अगर इसी को हम उठाते हैं कि नहीं हमें पहले से बना हुआ उसी में से चाहिए, तो ये आगे आ जाएगा ऑप्शन क्लास 1, क्लास 2 जो भी जितना भी ग्रुप बना हुआ होगा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वाला फ़ीस ग्रुप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट को मान लीजिए क्लास 1 का फ़ीस ग्रुप हमने सिलेक्ट किया और असाइन किया। तो अब स्टूडेंट को जो फ़ीस ग्रुप असाइन होगा, असाइन होने के बाद उसका प्रोफ़ाइल में आके
जो हम फीस ग्रुप चेक करने जाएँगे, ये जो प्रोफ़ाइल में आना है और प्रोफ़ाइल में आने के बाद जो फीस ग्रुप यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे जो फीस ग्रुप दिखेगा हमें, तो यहाँ पे फीस ग्रुप में जो ग्रुप नेम होगा, वो फिर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा। ये जो ग्रुप का नेम है क्लास 1, ये वाला ग्रुप नहीं दिखेगा, ये सिर्फ़ फॉर्म में हमें दिखेगा चूज़ कौन-सा करना है। लेकिन प्रोफ़ाइल के अंदर फिर आने के बाद हर किसी को ग्रुप का जो नेम होगा उसका अपना-अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ उनके लिए असाइन होगा, ग्रुप नेम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना? तो इससे हम जो है उस ग्रुप नेम को असाइन करेंगे उनका अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसी से हम उनका ग्रुप नेम देंगे, सभी का अपना-अपना। तो और यहाँ पे भी जो पेज खुलेगी ना यहाँ पे ये जो आ गया आपका क्लास 1 और स्टूडेंट लिस्ट। मैं क्लास 1 का ही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि उसी पे सारा डेटा वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो आपका ग्रुप खुलेगा, ये हमने ब बताया था जो बटन पे उसका ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पे भी फिर वो सेम मतलब उनको हम क्लास 1, क्लास 2 जो भी फ़ीस ग्रुप असाइन किए हैं, यहाँ पे जो खुलेगा तो ग्रुप नेम होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये बताना था एक पॉइंट। तो यही है, इतना ही है स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कस्टमाइज़ेशन, है ना? अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो उनका रिपोर्ट बनता है। तो रिपोर्ट पे हम क्या-क्या हमें चाहिए कस्टमाइज़ेशन क्या-क्या काम करना है अभी, उस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।